हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अवयव का योग निकाला जाता है और अंतर निकाला जाता है। तो सबसे पहले अगर दो अवयव को अगर जोड़ना है तो आपको पहला यह देखना होगा कि यह अवयव जो दो जिसको हम जोड़ रहे हैं उसका कोटि एक जैसा है कि नहीं। अब आप कहिएगा कोटि से क्या मतलब है, तो अवयव तब जुड़ता है जब उसकी कोटि, यानी कोटि कहने का मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या, और जिसमें जिसमें जोड़ रहे हैं उसका भी पंक्ति और स्तंभों की संख्या अगर दोनों एक जैसा है, सेम है, तब हम मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। जैसे ऐसा मैट्रिक्स को हम नहीं जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा दिया हो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे अगर दे दिया है इसके साथ जोड़ने के लिए बोल दे 2 3 1 5, ऐसा करके कोई क्वेश्चन दे दिया है तो इसमें देखिए कि इस पोजीशन पे तो इस पोजीशन को जोड़ देंगे, यानी 1 1 जो पोजीशन है ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ वाला, पहला पंक्ति पहला स्तंभ में तो जोड़ लेंगे। ए पोजीशन में जुड़ जाएगा, ए इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन ये दोनों किसके साथ जुड़ेगा है, यहाँ पे नहीं है। तो इसका देखिए अगर कोटि देखा जाए तो इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3, स्तंभों की संख्या 2, इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो इसका जो कोटि है यह एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। यानी मैट्रिक्स का जो है आपका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए अब यहाँ पे देखिए कि जो मैट्रिक्स है ए और बी, जोड़ने के अब इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं, तो इसका देखिए कोटि दोनों सेम है, इसका भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ यानी 2 इंटू 2 2/2, इसका भी 2/2 है, तो इसको ऐड कर सकते हैं। तो क्या कीजिए इसका पहला पोजीशन यानी 1 1 पोजीशन वाले अवयव में जो है यहाँ इस दूसरा मैट्रिक्स के 1 1 पोजीशन वाले को ऐड कर दीजिए। तो 2 1 3 4 3 7, 3 में -2 जोड़ेंगे तो 1 और 2 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 7। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि ए में से हमको बी घटाना है, तो 2 में से 1 घटाइए, 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से -2 जाएगा, तो यहाँ से 3 में से -2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं माइनस और -2 को घटाना है, तो 3 माइनस माइनस +2 और 5, ये आपका घटाव का चिन्ह है, ये पहले से -2 में था, ठीक है। तो 5, तो यहाँ पे 5 और 2 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 7। अगला क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स में 3 से पहले गुना कीजिए, ठीक है। जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है कौन सा मैट्रिक्स है, 2 4 3 2, ठीक है ना। इसमें 3 से गुना करें, यानी ए में 3 से गुना करें और फिर आप बाद में जो है सी को घटाइए, -2 5 3 4। तो चलिए अगर ऐसा रहे, अगर कोई मैट्रिक्स से बाहर कोई अगर अंक है, ठीक है ना, कोई अचर राशि है या कोई भी चर राशि भी हो, तो उसको आप क्या कीजिए इसके प्रत्येक अवयव में गुना कर दीजिए। तो 3 से 2 में गुना होगा तो 6, 3 से 4 में 12, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। फिर अब घटा लीजिए, तो यहाँ से -2 5 3 4, इस अंक को बाहर छोड़ते हुए घटाइएगा मत, पहले गुना का काम करके फिर घटाइएगा। तो घटाइए, 6 में से -2 जाएगा और यहाँ पे घटाव का चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस, 6 2 8, 12 में से 5 गया तो 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। इस तरह से जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन देखा जाए तो चौथा में कह रहा है कि ए और बी को गुना करें। तो कोई मैट्रिक्स को गुना करने का शर्त यह है कि उसके पहला मैट्रिक्स के जो है स्तंभ, ठीक है ना, स्तंभों की संख्या, दूसरे जो मैट्रिक्स अवयव है उसके पंक्ति की संख्या के वह क्या हो, बराबर हो। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है 3 2 5, ठीक है ना, 2 6 7 कुछ भी ऐसा मान लेते हैं, और ऐसा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स गुना होगा कि नहीं, देखिए अगर गुना में रूल क्या होता है कि पहले पंक्ति से पहला स्तंभ, इसके पहले पंक्ति से इसके पहला स्तंभ में गुना कीजिए। अगर गुना करेंगे तो 3 से 1 में गुना हो जाएगा, 2 से 3 में गुना होगा, लेकिन 5 से किस में गुना करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर ऐसा रहता, जैसे यहाँ पे 1 6 कर दे, अब जो है 5 से किस में गुना हो जाएगा, 1 में। तो इस तरह से अगर मैट्रिक्स है तो रूल क्या होता है कि इस मैट्रिक्स को देखिए, इसमें पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 3, इसमें पंक्ति 1 2 3, स्तंभों की संख्या 2, यानी मैट्रिक्स में पहला जिस मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को गुना करना है उसमें पहला मैट्रिक्स का क्या चीज़, स्तंभ यानी कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का पंक्ति अगर इक्वल है तब गुना पॉसिबल है, तब गुना संभव है, अन्यथा गुना नहीं हो सकता है। तो हम क्वेश्चन ए और बी में देखें तो ए और बी में
ये जो है ए भी 2/2 मैट्रिक्स का, ए भी 2/2 मैट्रिक्स का, तो ये तो सेम है, इसको तो गुना करना बहुत आसान है। ठीक है, इसको पहले उतार लीजिए, 2 4 3 2, फिर 1 3 -2 5। चलिए गुना करना शुरू करते हैं। अच्छा, गुना करते कैसे हैं? तो गुना करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ऐसे चलते हैं, ये पंक्ति से चले, पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ, ठीक है ना, पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ। तो देखिए अगर ऐसे चले तो 2 का 1 से मिलेगा, मतलब भेंट हो जाएगा। 4 से किसको भेंट होगा? -2 से, ठीक है ना। तो और जोड़ते हैं उसको, तो 2 एकम 2, ठीक है ना, जोड़ का चिन्ह। 4 से किस में गुना होगा? -2 में, तो 4 दूना 8। अब ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ऐसा गुना होता है, ऐसे जाके ऐसे आना है, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे आना है। तो ये हो गया। चलिए ये हो गया पहला अवयव। दूसरा के लिए क्या करेंगे? तो इससे फिर दोबारा से ये जो पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में गुना कीजिए। 2 तिहाई 6, 4 पचे 20, जोड़ना होता है। फिर चलिए इसका काम खत्म। तो ये अब ऊपर आया। अब 3 2 से इसमें आइए, 3 से 1 में, तो 3 का 3, प्लस का चिन्ह ऐसे आए, ऐसे करके ऐसे 3 से 1 में हो चुका है। 2 से -2 में, तो -4, ठीक है ना। 3 से फिर अगेन 3 से जो है इसमें, यानी इसके दूसरा पंक्ति से दूसरा स्तंभ में, तो 3 से 3 में 9, प्लस का चिन्ह 2 से 5 में 10। तो इसको फाइनली आप लिख लीजिए, ठीक है ना। 2 + -8, 6 + 20 तो है ही पहले से, 3 + -4 9 10। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 8 में से 2 गया -6, 20 और 6 26, 4 में से 3 गया -1, 10 9 19। तो ये आपका हो गया ए और बी का गुना। चलिए इसको अगेन हम उलट के गुना करते हैं। पहले बी को लिखेंगे, ठीक है ना, तो पहले बी 1 3 -2 5, और ये बी हो चुका है। ए लिख लीजिए 2 4 3 2। इसमें कैसे गुना करना है? ऐसे जाके ऐसे आइए, पहला की पंक्ति दूसरा का स्तंभ, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं ऐसे ऐसे करके अटेरा कर दीजिए, हैंडल घुमा दीजिए। तो 1 से 2 में 2, प्लस 3 से 3 में 9, क्लियर है। फिर इस पहली पंक्ति से दूसरा में आइए, 1 से 4 में, ठीक है ना, यानी पहला से पहला ही मिलेगा। तो 1 से 4 में गुना होगा 4, प्लस 3 दूना 6, ठीक है। इसमें इससे ऐसे आइए, ऐसे -2 से 2 में -4, प्लस का चिन्ह 5 3 15, फिर -2 से ऐसे आइए, -2 से 4 में -8, 5 से 2 में 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 में से 2 9 2 11, 6 4 10, 15 में से 4 गया 11, और सॉरी यहाँ पे 10 था, 10 में से 8 गया 2। इस तरह से जो है हमारा 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब एक बात और देखिए, यह जरूरी नहीं होता है कि ये जो है ए और बी का गुना, बी और ए के गुना किसमें? मैट्रिक्स में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि मैट्रिक्स में जो है गुना का क्रम विनिमय नियम काम जो है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर हो। जैसे कोई अंक को गुना करते हैं, जैसे 2 × 3, फिर उसको पलट के गुना करते हैं 3 × 2, तो दोनों 6 6 होता है। लेकिन मैट्रिक्स में यह जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आइए कुछ और मैट्रिक्स को हम जोड़ें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं, यह दोनों मैट्रिक्स जो है यह समान कोटि का है, ठीक है ना, और अपने अपने पोजीशन के साथ, जैसे ये 1 1 पोजीशन है, ये 1 1 के साथ जुटेगा, ये 1 1 2 1 2 के साथ जुटेगा। तो चलिए ए के साथ जोड़ेंगे तो 2a, ठीक है, ये हो जाएगा 2a। बी के साथ जुटेगा तो 2b, -b + b के साथ 0, ए के साथ तो 2a, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ए मैट्रिक्स को देखिए क्या दिख रहा है, a² + b² + 2ab। इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि a² + b² + 2ab बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। तो ये दोनों को जोड़ने पर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये इस b² + c² + 2bc, यानी b + c का होल स्क्वायर, a² + c² - 2ac, तो a - c का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a² + b² - 2ab,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन को देखिए। -1 के साथ 12 को जोड़िए 11। अपने पोजीशन पे जैसे कि अपना अपना पोजीशन के साथ जुटेगा, मतलब इसका पोजीशन जो है तो यहाँ वाला के साथ जुटेगा। ये जो है 1 2 है, 1 2 के साथ। ये जो है ये हो गया आपका 1 3 1 3 के साथ जुटेगा। तो -1 12 के साथ 11, 4 7 11, -6 6 0, 8 8 16, 5 में 0 जोड़ दीजिए 5 16 5 21, 2 3 5 8 और 2 10, 5 4 9। ये हो गया आपका तीसरा मैट्रिक्स। और चौथा मैट्रिक्स कि कॉस स्क्वायर एक्स को जोड़ना है साइन स्क्वायर एक्स के साथ। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या 10th में पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा, या पहले हो जाए इसको पलट के भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे तो 1, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे तो 1, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे तो 1। क्योंकि इसको पलट के भी आप लिख दीजिए, क्योंकि गुना हम जानते हैं कि जोड़ में क्रम विनिमय नियम होता है, यानी कि इसको क्रम को बदल दे तो मान बदलता नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया। तो इस तरह से हम इस मैट्रिक्स को जोड़ पाए। अब चलिए स्टूडेंट हम इस मैट्रिक्स को जो है गुना करते हैं। यहाँ भी गुना में आप देख सकते हैं कि इसके पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में ये, तो ए से ए में गुना होगा तो ए स्क्वायर, बी से बी में तो जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इससे दूसरा में ये, यानी पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में, तो ए से बी में तो माइनस ए बी, प्लस बी से ए में तो ए बी। फिर दूसरा पंक्ति से पहला स्तंभ में माइनस बी से ए में तो माइनस ए बी, और फिर वापस ए से बी में तो प्लस ए बी। फिर ऐसे जाके ऐसे ये माइनस बी से माइनस बी में तो प्लस बी स्क्वायर, और ए से ए में तो प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं ऐड कर देंगे, ये तो ऐड होगा नहीं, ठीक है। इससे एक कट जाएगा 0, यहाँ पे एक कट खत्म 0। इसको थोड़ा ठीक अल्फाबेटिकली लिख लीजिए आगे करके, तो ये आपका जो है इतना होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा देखिए इसमें ये कौन सा इसका कोटि बताइए। तो पंक्ति की संख्या 1 2 3, स्तंभ की संख्या तो पूरा 1, इसमें पंक्तियों की संख्या तो पंक्ति 1 है 1 है 1, स्तंभों की संख्या 1 2 3। तो देखिए हम बताएं हम हमारा जो रूल था कि पहला का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति अगर सेम हो, ठीक है ना, तो हम मैट्रिक्स का गुना कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये तो चेक करना है कि गुना होगा कि नहीं, लेकिन जो हमारा गुना हो के जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो है कोटि क्या होगा। तो देखिए पहला इसका पंक्ति लीजिए और इसका स्तंभ लीजिए, यानी 3 × 3, यानी हमको जो अभी नया मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा कोटि का होगा, तो 3/3 का होगा, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो इसका पहला का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ, और हमको चेक करना है कि गुना होगा कि नहीं, तो पहला का स्तंभ दूसरा का पंक्ति। चलिए तो गुना करना शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें तो ऐसे इसका पंक्ति से स्तंभ, हमेशा पंक्ति से स्तंभ में जाया जाता है, पंक्ति से स्तंभ में जाया जाता है, वो भी कैसा, ऐसे जाके इसमें ऐसा। तो एक पंक्ति से दूसरा स्तंभ में तो 1 से 2 में गुना होगा 2, ठीक है, हो गया खत्म। क्योंकि इसमें अब बाकी बात इसके बगल में कोई ऐसा, क्योंकि इसमें एक ही जो है स्तंभ था, ठीक है ना, तो इसके साथ हो चुका है। फिर 1 से 3 में 3, 1 के साथ 4 में 4, फिर 2 से 2 में 4, 2 से 3 में 6, 2 से 4 में 8, 3 से 2 में 6, 3 से 3 में 9, और 3 से 4 में 12। तो ये हमारा दूसरा हुआ सॉल्व। तो चलिए स्टूडेंट हम इस मैट्रिक्स को जो है गुना करते हैं। यहाँ भी गुना में आप देख सकते हैं कि इसके पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में ये, तो ए से ए में गुना होगा तो ए स्क्वायर, बी से बी में तो जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इससे दूसरा में ये, यानी पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में, तो ए से बी में तो माइनस ए बी, प्लस बी से ए में तो ए बी। फिर दूसरा पंक्ति से पहला स्तंभ में माइनस बी से ए में तो माइनस ए बी, और फिर वापस ए से बी में तो प्लस ए बी। फिर ऐसे जाके ऐसे ये माइनस बी से माइनस बी में तो प्लस बी स्क्वायर, और ए से ए में तो प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं ऐड कर देंगे, ये तो ऐड होगा नहीं, ठीक है। इससे एक कट जाएगा 0,
यहाँ पे एक खत खत्म, 0, इसको थोड़ा ठीक अल्फ़ाबेटिकली लिख लीजिए आगे करके, तो ये आपका जो है इतना होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा देखिए इसमें ये कौन सा इसका कोटि बताइए। तो पंक्ति की संख्या 1 2 3, स्तंभ की संख्या तो पूरा 1, इसमें पंक्तियों की संख्या तो पंक्ति 1 है, 1 है, 1, स्तंभों की संख्या 1 2 3। तो देखिए हम बताए हम हमारा जो रूल था कि पहला का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति अगर सेम हो, ठीक है ना, तो हम मैट्रिक्स का गुना कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये तो चेक करना है कि गुना होगा कि नहीं, लेकिन जो हमारा गुना हो के जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो है कोटि क्या होगा। तो देखिए पहला इसका पंक्ति लीजिए और इसका स्तंभ लीजिए, यानी 3 × 3, यानी हमको जो अभी नया मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा कोटि का होगा। तो 3/3 का होगा, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे। तो इसका पहला का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ, और हमको चेक करना है कि गुना होगा कि नहीं। तो पहला का स्तंभ दूसरा का पंक्ति। चलिए तो गुना करना शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें तो ऐसे इसका पंक्ति से स्तंभ, हमेशा पंक्ति से स्तंभ में जाया जाता है, पंक्ति से स्तंभ में जाया जाता है, वो भी कैसा, ऐसे जाके इसमें ऐसा। तो एक पंक्ति से दूसरा स्तंभ में तो 1 से 2 में गुना होगा 2, ठीक है, हो गया खत्म। क्योंकि इसमें अब बाकी बात इसके बगल में कोई ऐसा, क्योंकि इसमें एक ही जो है स्तंभ था, ठीक है ना, तो इसके साथ हो चुका है। फिर 1 से 3 में 3, 1 के साथ 4 में 4, फिर 2 से 2 में 4, 2 से 3 में 6, 2 से 4 में 8, 3 से 2 में 6, 3 से 3 में 9 और 3 से 4 में 12। तो ये हमारा दूसरा हुआ सॉल्व। चलिए तो चलिए स्टूडेंट, अब हम जो है 3/3 और ये भी है 3/3 और इस मैट्रिक्स को गुणा करेंगे। तो चलिए इसमें कैसे गुणा करना है। तो वही रूल है अपना, करना क्या है कि इसके पहला का पंक्ति जाना, यानी कि आपका पहला मैट्रिक्स है उसका पंक्ति से होते हुए दूसरा पंक्ति के स्तंभ में आना है बस। यानी एक से सिर्फ एक में एक बात, एक से दूसरा में दूसरा बात, ये पहला से फिर लास्ट का तीसरा स्तंभ में तीसरा बात, फिर दूसरा से पहला में, दूसरा से दूसरा में, दूसरा से तीसरा में, 1 2 3 बार, फिर इसके ये लास्ट वाला, यानी ये स्तंभ से फिर पंक्ति में एक बात लास्ट में, फिर इससे इसमें, फिर ये से इसमें। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी हमको हर हालत में ऐसे आना है, ऐसे जाके ऐसे आना है। यहाँ का यहाँ से गुना होगा, यहाँ का यहाँ से गुना होगा, तो यहाँ वाला यहाँ से गुना होगा, यानी 1 1 2 तो 2 3 तो 3। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो गुना करना शुरू करते हैं। ऐसे आइए, ऐसे काट देख के समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी 2 से आना है 1 में, 3 से 0 में, 4 से 3 में। गुना कीजिए, 2 से 1 में गुना करेंगे 2, ठीक है, 3 से 0 में 0, 4 से 3 में तो जोड़ 12। ये सब जोड़ के एक अवयव आएगा, ठीक है ना। फिर जो है सबको जोड़ा ही जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर इससे इसमें आएंगे, 2 से -3 में -6, ठीक है ना, 3 से 2 में तो कितना आ जाएगा +6, 4 से 0 में तो 0, ठीक है, 2 से 3 में तो -6, 3 से 2 में तो 6, 4 से 0 में 0। फिर लास्ट में इससे लास्ट का ये 2 से 5 में 10, 3 से 4 में 12, 4 से 5 में +20। चलिए फिर इस दूसरा से ऐसे 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 3 बार, क्योंकि 3 क्या है हमारा स्तंभ है। 3 से 1 में 3, 4 से 0 में 0, 5 से 3 में 15, 3 से ये हो चुका है, 3 से अब दूसरा में ये 3 से -3 में -9, 4 दूना 8, 5 में 0 से 0। फिर इससे इसमें ये 3 5 15, 4 चौका 16, 50 25, 5 5 25। फिर लास्ट में ऐसे ऐसे करके 4 से 1 में 4 प्लस 5 से 0 में 0, 6 में 3 से 18, फिर इससे -12, 4 से -3 में तो -12, 5 से 2 में तो 5 दूना 10, 6 से 0 में 0। फिर लास्ट में ऐसे आके ऐसे आ जाइए, ठीक है, 4 से 5 में 20, 5 से 4 में 20, 6 से 5 में 30। अब इसको आप जोड़ लीजिए सिंपली, तो 12 0 2 14 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया 0, 10 12 20 20 10 30 और 12 32, 20 10 30 और 12
42, ठीक है। उसके बाद 15 3 18, 8 में से 9, ये देखो -9 8, तो -1 यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो 25 और 15 कितना हो गया, 40 और 16, ठीक है। तो हमारा जो हो जाएगा कितना, 56। उसके बाद फाइन 18 4 22, 10 और -12, जीरो का कोई वैल्यू नहीं, -12 10, तो -2 और 20 20 40 30 70। तो ये हमारा जो रहा 3/3 मैट्रिक्स का गुना। तो उम्मीद है कि आप वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब इसलिए करें कि हमारे इस चैनल पे R18 मैथ क्लास पे आपको 9th 10th 11th और 12th के मैथ के सभी प्रकार के वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो हमारे R18 मैथ क्लास जो है उसको आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी हमारे वीडियो से लाभान्वित